अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी तशवीशनाक सूरत हाल है। कोरोना केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर तालीमी इदारों के अंदर, और तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल करने की बातें भी की गई हैं, फ़ैसला किया गया है। ऑब्वियसली अगर बात कर ली जाए एक निजी कॉलेज के हवाले से, तो उस कॉलेज का जो स्टाफ है उसमें 59 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि एक और ऐसा कॉलेज है जिसकी एक खातून है, वो भी कोविड का शिकार हुई हैं। तो ये केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं तालीमी इदारों के अंदर। अब तालीमी इदारे दोबारा से खोल दिए जाएं अगर, तो क्या तालीमी इदारे SOPs का ख्याल रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, या फिर ये जो केसेस बढ़े हैं ये किन वजूहात की बिना पर बढ़े हैं। और जब तालीमी स्कूल्स की अगर बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, दोबारा से रीओपन होंगी, तो फिर ये केसेस किस हद तक बढ़ सकते हैं और कितनी तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। PMA की जानिब से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा कि एक तरफ तो ये फैसला किया गया कि तालीमी इदारे अब बंद नहीं रखे जाएंगे, दोबारा से खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स हो या स्टाफ हो, वो कोविड के अंदर शिकार होते चले जा रहे हैं। तो आपकी क्या इसके ऊपर राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जब स्कूल खोलने की बात हुई थी, तो हमने ये कहा था कि स्कूल को बिल्कुल खुलना चाहिए। और जब स्कूल खुले तो भी हमने कहा कि नहीं, हर चीज़ चूँकि खुल चुकी है, कोई ऐसी चीज़ बंद नहीं है पाकिस्तान में सिवाय स्कूल के, तो तालीम को क्यों आपने बंद किया हुआ है? जबकि वो सारे बच्चे जो हैं वो शॉपिंग मॉल में भी जा रहे हैं और पार्कों में भी जा रहे हैं, शादी हॉल में भी जा रहे हैं, तो ये स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन हमने स्कूल खुलने से पहले शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि स्कूल की इंतजामिया अपने स्टाफ का कोरोना का टेस्ट जरूर करा ले, ताकि जो स्टाफ है जितना भी, चाहे वो सफाई का अमला हो, चाहे वो पढ़ाने वाला अमला हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अमला हो, उस तमाम के तमाम का जब कोरोना टेस्ट हो जाएगा तो वो एक सेफ इलाका कहलाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर बहस हुई और आखिरकार नहीं हुआ और स्कूल खोल दिया गया, जिसका नतीजा अब ये नजर आ रहा है। और हमने ये भी बात कही थी कि जब स्कूल खुल गया है तो बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें एक जो यंग जनरेशन की जान का सवाल है और एक रिस्क इन्वॉल्व है। इसलिए ये जरूरी है कि उनको जो है उनको हिफाजत किया जाए। और सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि जो बच्चे हैं, खासकर जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे हैं, उनको शायद ये कोरोना इतना असर नहीं करता, लेकिन वो एज ए कैरियर इस्तेमाल हो सकते हैं और ये वो बीमारी लेकर अपने घर जाकर अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को लगा सकते हैं और उनको नुकसान हो सकता है। लिहाजा हमने कहा था कि स्कूल खोले जाए, जरूर खोले जाए, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ खोले जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ खोले जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब ये केसेस आपके सामने हैं और सारी बातें मीडिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बता रहा है। और हमें ये भी लगता है कि ये जो है इसी तरह के और बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के स्टाफ या वहाँ पे जो काम करने वाले लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हो या किसी किस्म का काम करते हो, या वहाँ पे मौजूद कोई कैंटीन या कोई और ऐसा बुक शॉप, तो वो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा क्लोज मॉनिटरिंग की जाए, तमाम स्टाफ का कोरोना का टेस्ट किया जाए, कम से कम एक बहुत सस्ता एंटीबॉडीज टेस्ट होता है वो जरूर करा लिया जाए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कितना सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं अगर 1 फ़रवरी से स्कूल्स खोल दिए जाते हैं, अभी ये हाल है कि लोग कोरोना से जो 2-4 हो रहे हैं, शिकार होते नजर आ रहे हैं, कितना आप समझते हैं कि नुकसान हो सकता है या कितना फीसद रिस्क है ये? देखें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ये रिस्क है, क्योंकि अब स्कूल के जो रिजल्ट आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, तो यकीनन ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि बच्चे बीमार नहीं होंगे, लेकिन वो अपने घर वालों को, अपने जो घर में
तमाम ऐसे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको लगाया जा सकता है इन बच्चों के जरिए। लिहाजा मैं फिर कहूँगा कि खोले स्कूल, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो स्कूल खोले जा रहे हैं उनको मरहलावार खोलें और साथ ही साथ उनको जो है वो उनके स्टाफ का टेस्ट हो जाए ताकि पता चले कि उनमें कोई खुदा न खास्ता कोरोना का मरीज तो नहीं है, कोई कैरियर तो नहीं लेके फिर रहा है। और अगर कोई ऐसा है तो उसको थोड़ी दिन बाद खोल अच्छा, के इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है अगर कोविड की बात की जाए पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करते हैं वहाँ तो सख्त लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने में नहीं आता। अभी आप क्या समझते हैं, अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है? देखिए ना, मैटर अभी पाकिस्तान में कंट्रोल में है और ना ही आउट ऑफ कंट्रोल है। और अल्लाह का बड़ा करम है इसमें, हम आवाम का कोई कारनामा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने पता नहीं पहले की जो लहर थी उसमें भी केसेस कम होना शुरू हो गए थे, जबकि हमने कोई ऐसी चीज को फॉलो नहीं किया था। और अभी भी हमने, आप अगर देखें, आपके नाजरीन मेरी बात को इत्तेफाक करेंगे और आप भी इत्तेफाक करेंगे कि आप किसी जगह चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, किसी शादी की गैदरिंग में चले जाएं, किसी मीटिंग में चले जाएं, यहाँ तक कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। किसी बाजार में आप देख लें, आप गाड़ी ड्राइव करें, रोड पे बाजारों से गुजरे, आपको कहीं पर भी आपको कहीं एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद केसेस उतना नहीं है। केसेस है जरूर। जो ये एक बात बता दूं, जो एनसीओसी की रिपोर्ट हमें रोजाना 24 घंटे की जो मिलती है, वो एनसीओसी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन सही मानों में जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिनको हम जानते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, ऐसे डॉक्टरों को भी जानते हैं कि जो बीमारी में मुब्तला है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि अभी तक एक मिथ है कि हम अगर बताएंगे किसी को कि हमारे प्यारे दुलारे जो है वो कोविड में इंतकाल कर गए, तो हमें बहुत सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लिहाजा लोग बताते नहीं हैं और उसको जो नॉर्मल तरीके से उनका जनाजा पढ़ाया जाता है और नॉर्मल तरीके से सारा काम होता है। तो लिहाजा अफवाह भी बहुत हो रही है, केसेस भी बहुत हैं, लेकिन नंबर यकीनन पहले की बनिस्बत कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे लोगों के जानने वालों के कहीं न कहीं आपको शिकायत मिलेगी कि फला बीमार है, फला इंतकाल कर गया है। और कुछ इस दफा जो सेकंड वेव है, इसमें कुछ इस तरह की खबरें कुछ ज्यादा ही आई हैं और आ रही हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों का एक ही मतलब है और एक ही बचाव है कि हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कोरोना बेशक मौजूद है, कोरोना में करोड़ों लोग जो है वो मुब्तला हो चुके हैं, लाखों लोग दुनिया में इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 11-12 हजार लोग इंतकाल कर गए हैं और लाखों की तादाद में तकरीबन मेरा ख्याल है कि अच्छा 5-6 डॉक्टर साहब, हजार। एक तरफ हम कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज को फॉलो किया जाए, दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग है या फिर शादी हॉल्स हैं, तमाम चीज़ें तो हमने खोल के रखी हुई हैं। तो हम एसओपीज कैसे फॉलो करें? क्या ये तमाम चीज़ें खोलने से कोरोना वायरस के जो खदशात हैं वो कम हो सकते हैं क्या? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि कोरोना के जो प्रॉब्लम्स है पूरी दुनिया में है और हमें मॉडल्स को देखना चाहिए कि आप देखें कि तमाम जो ममालिक हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल किया है, आप चाइना को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उन्होंने या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका वगैरह में भी जो एक सिस्टम बना हुआ है कि अब आप देखिए, पिछले दिनों मैं देख रहा था न्यूजीलैंड में जो मैच हो रहा था, वहां पे तमाशाई मौजूद थे और किसी के पास मास्क नहीं था। तो उन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया कि हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत बनती है कि आप ऐसा काम करें कि अपने अवाम को कोरोना के मर्ज से बचाएं भी और मईशत के खराब होने को भी बचाएं। और उसका तरीका ये है
کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس رکھیں، یعنی کہ کچھ فائن لگائیں اور یا کوئی سزا دیں، تاکہ لوگ کم از کم ڈرے تو صحیح کہ جی میں بائک پہ جا رہا ہوں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کے پاس بھی ماسک نہیں ہے، تو کم از کم لوگ اس کو، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو روکیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں بغیر ماسک کے، اور ان کو تھوڑی دیر روک کے سزا دیں، تو آپ دیکھیے تو لوگ ڈر کے مارے کم از کم ماسک ضرور لگائیں گے۔ اسی طرح سے جو شادی ہال ہے، جو مارکیٹ ہے، کھلے عام آپ کہیں بھی چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ نہ دکاندار ماسک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں گاہک آنے والا یا کسٹمر جو بھی ہوتا ہے وہ ماسک لگاتا ہے۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جیسے بینک کی مثال میں دوں کہ بینک کے اندر کچھ بینک ایسے ہیں، بلکہ میجورٹی بینک ایسے ہیں جو کہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جاتا بغیر ماسک کے، اور ڈسٹینس کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے ان کے اندر، ان کے آفس کے اندر۔ کچھ اور ادارے ہیں جو کہ کچھ ایک دو بیکریز دیکھے ہیں جہاں سے بہت سختی سے، اسلام آباد میں کچھ دیکھا ہے کہ بہت سختی سے سارا کچھ وہاں پہ سارا سسٹم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوور آل اگر پورے پاکستان میں یہ چیزیں نافذ کر دیے جائے، چاہے وہ قانون، جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ جی آپ ایک یونیفارم پالیسی پوری پاکستان میں کووڈ کے حوالے سے بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کرائیں اور قانون سازی کریں، اسمبلی میں قانون سازی کر کے اس پہ عمل درآمد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم اس سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اور ایک بات یہ بتاتا چلوں جی کہ دیکھیں کووڈ تو اب جائے گا نہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ کووڈ جو ہے، کرونا وائرس جو ہے، یہ آپ کے زندگی کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آپ کو اسی طرح سے اپنے روزمرہ کے کام کو بھی تو کرنا ہے اور کووڈ سے بھی بچنا ہے۔ لہذا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ایس او پیز کو ہی فالو کرنا ہے، اسی کی ٹھیک ہے عادت بنانا ہے گھر کے تمام لوگوں نے۔ اور یہ جو وائرس کے خلاف جو ویکسین کا جو معاملہ ہے، یہ ویکسین میں تو ابھی بہت ساری باتیں ابھی کنفرم ہونا باقی ہے۔ جنہوں نے ویکسین بنایا ہے ان کو بھی بہت ساری باتیں پتہ لگیں گی کہ یہ کتنا افادیت ہے، کتنی افادیت ہے اس کی، لیکن ابھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ کوئی اپنا وائرس کو، کوئی اپنے ویکسین کو 90% ایفیکیسی بتاتا ہے، کوئی 70% بتاتا ہے، تو کچھ ہے۔ لہذا ویکسین کا جب آئے گا تو اس وقت ضرور آپ اس کو لگوائیں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کو عادی ہونا چاہیے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، ٹھیک ہے ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، کیونکہ اگر آپ ویکسین لگا بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ویکسین لگانے کے بعد ماسک واسک سب ہٹا کے اور سارا گلے بھی ملیں اور ہاتھ بھی ملائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویکسین لگانے کے بعد بھی آپ کو ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قیصر سجاد، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے جنرل سیکرٹری، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ویکسینیٹ ہونے کے بعد بھی آپ ایس او پیز کو فالو نہ کریں، ایس او پیز فالو کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے اس وقت زندگی گزارنے کے لیے، اور روزمرہ کے مراحل کے اندر اگر آپ ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور رہی جہاں تک بات تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو کیسز رپورٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کیسز کے اوپر تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں یا جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کا کیا موقف ہے، وہ بھی جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔